जहां एक तरफ लखनऊ में नीला ड्रम कांड ने पूरे शहर को चौंका दिया है। बेटे ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और उनके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वहीं दूसरी तरफ यूपी के ही मुजफ्फरनगर में दो बेटियों पर अपने ही पिता की हत्या कर सनसनी फैला दी। दोनों मौत का कारण क्या है, पूरी खबर जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। एक ऐसा घर जहां कभी हंसी गूंजती थी, एक ऐसा परिवार जिनमें कभी खुशियां बसती थी, एक पिता जिसने बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, एक पिता जो अपने बेटे के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करता रहा। उसी एहसान फरामोश इकलौते बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये पिता के भरोसे की हत्या है। ये पिता का पुत्र से रिश्ते के कत्ल की कहानी है, जिसके कारण परिवार में मातम पसरा हुआ है। लखनऊ में पैथोलॉजी लैब मालिक पिता के 21 साल के इकलौते बेटे ने हत्या कर दी। आरोपी ने बहन के सामने पिता को गोली मारी, फिर 100 के टुकड़े कर नीले ड्रम में भर दिया। पिता का सिर फेंकने के बाद आरोपी घर लौटा और कार की सफाई की और सिर को कार में रखकर 21 किलोमीटर दूर फेंक आया। किसी को बताने पर बहन को भी मार देने की धमकी दी। डर की वजह से बहन ने किसी को कुछ नहीं बताया। वारदात लखनऊ के आशियाना कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर एल की है। जिस घर की दीवारों ने पिता पुत्र के रिश्ते को पनपते देखा था, वही दीवारें अब इस खौफनाक सच की गवाही भी बनी। मृतक मानवेंद्र सिंह वर्धमान पैथोलॉजी लैब के मालिक थे और शराब के कारोबार से भी जुड़े थे। इस घटना के बाद पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी खड़ा है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बेटा अपने ही पिता का कातिल बन गया। मानवेंद्र सिंह ने लखनऊ में अपना कारोबार खड़ा किया था और मानवेंद्र की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि बेटा डॉक्टर बने। वहीं अक्षत का झुकाव कारोबार की तरफ था। वो पैथोलॉजी लैब और दुकानों के कामकाज में दिलचस्पी लेता था, लेकिन मानवेंद्र का मानना था कि बिजनेस तो चलता रहेगा, पहले पेशेवर पहचान जरूरी है। यही मतभेद धीरे धीरे बहस और फिर विवाद में बदल गया। विवाद के दौरान अक्षत ने पिता की लाइसेंसी राइफल से पिता को गोली मार दी। गोली सिर में लगी और मानवेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। इसी कड़ी में हमारी डीडी यूपी की टीम भी घटना स्थल पर पहुंची और वहां पहुंचकर अपनी रिपोर्ट पेश की। तो देखिए, अभी हम आशियाना इलाके में मौजूद हैं और जिस बेटे ने अपने पिता की जो निर्मम हत्या की है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो पड़ोसी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो घर के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और मन में सबकी एक ही सवाल है कि आखिरकार अक्षत जो बेटा था उसने अपने पिता की इस तरह से जो निर्मम हत्या है क्यों की है, उसके पीछे का कारण क्या रहा है। हालांकि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अक्षत पर पढ़ाई का जो प्रेशर है वो बनाया जा रहा था और इसीलिए प्रेशर में आकर उसने अपने पिता पर जो फायरिंग है वो कर दी। और ये भी कहा जा रहा है कि उस दौरान उसकी जो बहन है वो भी मौजूद थी, उसे डराया गया, धमकाया गया कि अगर वो इसको लेकर कुछ भी करती है तो उसकी भी जान को खतरा हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी भी है। इस मामले को लेकर जो जांच है वो भी की जा रही है। आखिरकार इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है, इस पर सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है और ये जांच पड़ताल में ही सामने आएगा। इस मामले को लेकर जब डीडी यूपी की संवाददाता पूजा पांडे ने लड़की के फूफा से सवाल किया तो उनका जवाब चौंकाने वाला आया। क्या जवाब दिया लड़की के फूफा ने, उसे भी सुन लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर आई थी, क्या कुछ हुआ? अभी कुछ नहीं, उसको लेकर के आई थी। उसने जो चीज़ें बताई हैं, जो मानवेंद्र सिंह का जैसे हाफ चड्ढा था वो बाथरूम में छिपाया था, तो वो चीज़ें वो पुलिस निकाल के ले गई है और वेपन्स के लाइसेंस वगैरह उनको चाहिए थे वो ले गए हैं और जो भी चीज़ें उसने बताई है वो सारा इकट्ठा करके पुलिस ले गई है। उस रूम को भी पुलिस ओपन कर गई है। ये सर, क्योंकि अब सीन रिक्रिएशन की बात आ नहीं, वो तो यही बता रहा है कि हमको नीट का प्रेशर था और गोली हमसे अचानक लग गई, मतलब अचानक चल गई हमसे गोली, वो ख़त्म हो गए। तो फिर हमने डर की वजह से ये सब किया कि हम काट करके इनको जो है ख़त्म कर दें ताकि पता न चले कि मैंने मारा है। अभी परिवार वालों का, पूरे परिवार वालों का नहीं, परिवार वालों का तो परिवार वाले क्या कहेंगे, यही कह रहे हैं कि तुमने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यही नहीं, हमारी डीडी यूपी की संवाददाता ने वहां मौजूद आसपास के लोगों से भी बातचीत की तो उन्होंने इस मामले को लेकर जानकारी दी। इसी जगह पर मौजूद है जहां एक जिगर के टुकड़े ने अपने ही पिता की निर्मम जो हत्या है वो कर दी। अब इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, आइए जानते हैं। सर, अभी क्या किस तरीके से जो एक्शन है वो किया जा रहा है, क्या लग रहा है इस मामले को लेकर? देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन जो थ्योरी मीडिया में निकल के आ जा रही है, लोगों ने कह रहे हैं कि नीट की परीक्षा का दबाव था, तो ऐसा नहीं था। पारिवारिक कारण थे, कुछ बेटे और पिता में कुछ
बातचीतों में पटरी नहीं खाती थी। पिता उनको सही दिशा में ले जाने के लिए कहा करते थे, लेकिन कुछ सुनने में आया कि संगत उसकी खराब थी। तो उसके बाद क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि हम लोग बहुत स्तब्ध हैं। पड़ोसी थे हमारे और बहुत सामाजिक व्यक्ति थे मानवेंद्र, लेकिन पारिवारिक रूप में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें घटी हैं जो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली हैं। ऐसा लगता है कि परिवार में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है लोगों को। एक तरफ जहां यूपी की राजधानी में पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के मुजफ्फरनगर से भी ऐसी घटना सामने आई है जिसने लगभग सभी को हक्का बक्का कर दिया। जहां दो बेटियों ने मिलकर अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या का कारण दोनों बहनों ने पिता का उनके खिलाफ लगातार रोक टोक को बताया। मुजफ्फरनगर के गाँव मोरना में टोका टाकी करने पर बेटियों ने की पिता की चाकुओं से हत्या। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के लिए दो बहनों ने पहले से ही पूरी योजना तैयार की थी। योजना के मुताबिक आरोपी बहनों ने पहले खीर बनाई, उसके बाद खीर में नींद की गोलियां मिलाकर पूरे परिवार को खिला दिया। गहरी नींद में जाने पर दोनों बेटियों ने चाकुओं से गोदकर पिता की हत्या कर दी और कमरे में जाकर सो गयी। सोमवार सुबह पिता रामप्रसाद का खून से लथपथ शव चारपाई के नीचे पड़ा मिला। रामप्रसाद की दो बेटियों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इनमें से एक नाबालिग है। इस मामले में पुलिस ने मृतक की 32 वर्षीय बेटी कोमल और 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को हिरासत में लिया और पूछताछ के दौरान दोनों बेटियों ने पिता की हत्या करने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने खून से सने कपड़े व आला कत्ल बरामद कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम मोरना थाना बोपा में एक 50 से 60 वर्ष व्यक्ति की हत्या हुई है। इस पर तत्काल मेरे द्वारा सीओ बोपा, SHO बोपा, जिले की SOG, फील्ड यूनिट सबके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं इसमें एकत्रित किए गए और सभी टीमों ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 से 3 घंटे के अंदर ही इस घटना का सफल अनावरण किया है। मृतक का नाम रामप्रसाद है। ये 50 से 60 वर्ष के हैं। इनका जब मौके पर जाके देखा गया तो इनका गला काटा हुआ था और इनके पेट पे भी 2 चाकू के शार्प किसी तरह के स्टैबिंग के जो है निशान थे। इनकी बॉडी को जो पंचायत नामक पोस्टमार्टम के लिए बुलाया गया तो इस पूरी घटना का अनावरण किया है। तो इसमें ये सामने आया है कि 2 बेटियां, एक कोमल है जिसकी उम्र 30 से 32 साल है और दूसरी एक नाबालिग बेटी है। दोनों ने मिलकर जो है अपने पिता की हत्या कर दी। यूपी के लखनऊ और मुजफ्फरनगर में इस तरह की घटना को लेकर मनोचिकित्सक मलिहा साबले ने इस तरह की घटना का कारण बताया और इस दौरान उन्होंने घर के मुखिया को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताया। लखनऊ और मुजफ्फरनगर से काफी दुखद और चिंताजनक घटनाएं सामने आई, जिनमें काफी युवाओं ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। ऐसे घटनाओं में हमें एक कड़वी सच्चाई दिखाई देती है। जब बच्चों में काफी सालों से गुस्सा, अपमान और नफरत जमा हो जाता है, तब वो एक विस्फोट रूप ले सकता है। यह संदेश है, अगर घर में रोज गुस्सा, अपमान करना, मारना या डर का माहौल है तो वो खतरनाक है। अगर बच्चा बार बार हिंसक गुस्सा दिखा रहा है तो वो सामान्य नहीं है। अगर बच्चा कहता है मैं सब खत्म कर दूंगा तो उसे मजाक न समझे। क्या करें? एक प्रोफेशनल या डॉक्टर की मदद ले। घर में सम्मान और बातचीत शुरू करें। क्या न करे? मानसिक बीमारी को शर्म की बात न बनाए। यह एक उम्र है कहकर नजरअंदाज न करें। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। फॉरेंसिक टीम की मदद से सबूत जुटाए जा रहे हैं और आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस खौफनाक हत्या की पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी।